आज की ये खबर सिर्फ एक देश की आंतरिक समस्या नहीं है, ये दक्षिणी एशिया की स्थिरता, भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की दोहरी नैतिकता को उजागर करने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत में बांग्लादेश के कई हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन तेजी से हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लोग सड़कों पर उतरे हैं और नारे लगा रहे हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। और ये प्रदर्शन यूं ही नहीं हुआ, इसकी जड़ें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और भारत विरोधी उन्मादी बयानबाजी है। और वहाँ गैर तरीके से सत्ता में बैठे हुए उनकी भी चुप्पी। शुरू होता है बांग्लादेश के एक नेता उस्मान हदी की हत्या से। बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इस हत्या की जिम्मेदारी सीधे भारत पर डाल दी जाती है। जबकि हकीकत यह है कि बांग्लादेश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां कह चुकी है कि अब तक भारत का कोई कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ है, ना हत्यारे भारत में है, ना कोई लिंक मिला है। फिर भी सड़कों पर भारत को दोषी ठहरा दिया गया। ना हत्यारे भारत में है, ना कोई लिंक मिला है, फिर भी सड़कों पर भारत को दोषी ठहरा दिया गया। और यही से कहानी बदल जाती है। उस्मान हदी की हत्या पर जो प्रदर्शन होने चाहिए थे वो हत्यारों के खिलाफ होने चाहिए थे, लेकिन वो प्रदर्शन भारत विरोधी बन गए। कट्टरपंथी तत्वों ने इस मौके का फायदा उठाया और भीड़ को उकसाया गया। भारत से जुड़े दफ्तरों को निशाना बनाया गया, अखबारों के दफ्तर जलाए गए और अंत में भारत के हाई कमीशन पर हमला हुआ। ये सब चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मौजूदगी में हुई। ना कोई सख्त कार्रवाई हुई, ना कोई स्पष्ट संदेश या ना कोई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी की बात हुई। इस भीड़ ने जो हिंसक प्रदर्शन किया, इसमें इसकी कट्टर सोच का साथ था। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखाने से बच रही है। बांग्लादेश के हिंदू जो भारतीय नहीं है, उसी देश के नागरिक इन्होंने सिर्फ हिंदू सोचकर इनको जलाया, इन पर हिंसक प्रदर्शन किए। और ये सारे लोग एक ही धर्म से आते हैं और वो इस्लाम है। तो क्या इस्लाम में ये सारी चीजें, इस्लाम पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि इस्लाम में ऐसा क्यों हो रहा है? जब हिंदुओं को टारगेट करते हैं तो हिंदू हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब इस्लाम को टारगेट करते हैं तो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। क्योंकि दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया, कोई सबूत नहीं, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। फिर भी भीड़ ने फैसला कर लिया कि ये हिंदू था। इसलिए इतना होने के बाद भी उनके अंदर, उनके धर्म के अंदर खोट है, उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। यूनुस जैसे कुत्तों ने उस्मान हदी जैसे लोगों पर चिंता जताई, लेकिन दीपू चंद्र दास के लिए कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता में इतनी खोट भरी हुई है कि ये कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हो सकते हैं तो भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर क्यों नहीं? और यही हुआ। दिल्ली, कोलकाता जैसे जगहों पर इनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। वही खबर आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक डिफेंस पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ किया। इसका मतलब कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में टकराव होता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ होगा। और यही से 1971 के पहले की स्थिति की वापसी होती है। रूस ने उसी को याद दिलाते हुए रूस ने साफ शब्दों में कहा कि 1971 मत भूलिए, क्योंकि 1971 में भारत ने और रूस ने मिलकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और आज भी अमेरिका चुप है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका को बांग्लादेश में भारत, म्यांमार और चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखता है।